चैप्टर 5। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना तो ना ही भूलिएगा, और हाँ, स्पेशली शेयर करना। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने गायब होने का, अदृश्य होने का एक जोड़ा निकाला, यानी कि दवाई निकाला, और उसने उस दवाई का यूज़ अच्छे कामों के लिए किया या खराब कामों के लिए, ये तो स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। दो लड़के नंगे पांव कीचड़ वाले ताजे पैरों के निशान को देखते हैं और वे दोनों हैरान हो जाते हैं कि कोई आदमी लंदन के शहरों के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियों के पास क्या कर रहा है और वो आदमी कौन है। और जैसे ही उन बच्चों ने ध्यान से उस दृश्य को देखा तो उन्हें कुछ अदृश्य देखने के लिए मिला, मतलब कुछ अनसर्टेन। वो जो कीचड़ के पांव थे वो ऑटोमेटिक चलते हुए आगे जा रहे थे, और जैसे जैसे वो वहाँ का कीचड़ ख़त्म होते गया, वहाँ का फुटप्रिंट्स भी ख़त्म होने लगा। उन दोनों लड़कों ने काफ़ी दूर तक उस निशान का पीछा किया जो चलते हुए जा रहा था, पर धीरे धीरे कीचड़ ख़त्म होने के कारण वो निशान को ज़्यादा आगे तक नहीं देख पाए। एक्चुअली में वो दोनों लड़के थे, वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने का एक जोड़ा, एक दवाई निकाला है, और उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। और उस साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड किया था कि कोई भी आदमी कैसे इनविजिबल हो सकता है, और फाइनली उसने एक रेयर ड्रग्स को सॉलो किया, खाया, और उसके बॉडी में रिएक्ट हुआ, और धीरे धीरे उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल एक ग्लास के जैसा। पर ट्रांसपेरेंट तो हुआ, पर उसका बॉडी अभी भी वहाँ था, मतलब उसका बॉडी सॉलिड वहाँ पे अभी भी था, वो एयर में कन्वर्ट नहीं हुआ था। मतलब अगर कोई उसे छुए तो हाँ, उसे छुआ जा सकता था, पर उसे कोई देख नहीं सकता था। ग्रिफिन थे तो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट, पर इनके मकान मालिक इन्हें बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि ये ज़्यादातर लॉ को तोड़ा करते थे। वे कानून पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ग्रिफिन के गुस्सा वाले स्वभाव को भी ये जताता है, क्योंकि ग्रिफिन ने इसके रिएक्शन में, मतलब रिवेंज लेने के लिए, मकान मालिक से उनके पूरे घर को जला दिया था। बेसिकली ग्रिफिन ने ये काम इनविजिबल होने के बाद ही किया होगा। और ग्रिफिन जब वहाँ से भाग रहे थे उस घर को जलाने के बाद, तो उन्होंने अपना पूरा क्लोथ्स अपने बॉडी से रिमूव कर लिया था ताकि कोई उन्हें देख ना पाए, क्योंकि बेसिकली उनका जो बॉडी है वो इनविजिबल हुआ है, पर अगर वो क्लोथ पहनेंगे उनके सॉलिड बॉडी पे ऑफकोर्स वो दिखेगा। पता नहीं अभी तक मेरे मन में क्या क्या ख्याल आ रहा है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा क्लोथ हटा दिया होगा। काफ़ी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिन अब अपने आप को बिल्कुल होमलेस फील कर रहे थे, क्योंकि ना अब उनके पास क्लोथ थे, मनी थे, और वो बिल्कुल ही इनविजिबल थे। ना अब उन्हें कोई देख सकता था, ना उनके पास अब पैसे बचे थे, और ना ही उनके पास क्लोथ थे, क्योंकि उन्होंने क्लोथ अपना सारा फेंक दिया था। और जो कुछ क्लोथ थे वो तो उस आग में जल गए थे, उन्हीं के क्लोथ उस आग में जल गए थे, क्योंकि वो सभी एक ही घर में रहते थे। ग्रिफिन तब तक किसी के पहचान में नहीं आए थे जब तक उन दोनों बच्चों ने उस ग्रिफिन के फुट को देखा था, क्योंकि ग्रिफिन के फुट में कीचड़ लग गए थे। हाँ, ग्रिफिन उन दोनों बच्चों से बच के भाग तो गए, पर उनका अभी तक एडवेंचर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ था, उनका अभी तो एडवेंचर शुरू हुआ था। तो बेसिकली कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि अगर आप इनविजिबल होगे तो क्या क्या करोगे। वैसे मैं क्या क्या करूँगा मैं पब्लिकली नहीं शेयर कर सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अब ग्रिफिन के पास तो कोई ड्रेस बचा नहीं था, और वो विंटर का समय था, उन्हें ठंडा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो वो सोचते हैं चलो ना शॉपिंग कर लेते हैं, पर शॉपिंग का मतलब ये तो नहीं है कि वो पैसा देंगे, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था, और वैसे भी वो इनविजिबल थे, तो उन्हें बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, और वो जाते हैं लंदन के एक स्टोर में अपने लिए कपड़ा खरीदने। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। शॉप क्लोज होने का टाइम हो रहा था, और ग्रिफिन तुरंत अंदर घुस जाते हैं शॉप के क्लोज होने से पहले, और फिर वो राहत के सांस लेते हैं। वो बहुत ही बड़ा मॉल होता है, और वहाँ पे वो जाके अपने लिए वार्म क्लोथ ढूंढते हैं, पर उससे पहले वो खुद बहुत सारा खाते हैं। वो रैपर खोलते हैं, फाड़ते हैं, और कुछ खाते हैं वहाँ पे, वो भी बिना कोई भी पैसे दिए। फिर उन्होंने शूज़ पहना, ओवरकोट पहना, और उसके बाद एक बड़ा सा हैट अपने सिर पे लगाएं। उसके बाद वो बिल्कुल फुली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन बन गए। उसी शॉप के अंदर एक किचन था रेस्टोरेंट का, और वहाँ पे वो जाके कोल्ड मीट और कॉफ़ी पिए। बस इतना ही नहीं, वो वहाँ पे जाके स्वीट्स भी खाएं और थोड़ा बहुत वाइन भी पिए। थोड़ा बहुत पिए कि ज़्यादा पिए ये नहीं दिया, गलती से थोड़ा बहुत बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। ये सब कांड करने के बाद वो वहीं पे सो गए, ग्रिफिन जो थे वहीं पे जाके सो गए, और फिर सब कुछ ठीक ही रहता अगर वो अगला मॉर्निंग जल्दी उठ जाते तो, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लेट से उठे,
उनसे पहले वहाँ के स्टाफ असिस्टेंट वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके थे। और जैसे ही ग्रिफिन ने देखा कि कुछ लोग कुछ कपल उनके पास आ रहे हैं, तो ग्रिफिन डर के मारे भागने लगे। और वैसे भी अब ग्रिफिन जो थे फुल्ली विजिबल मैन थे, उन्होंने पूरा ड्रेस पहन के रखा था, और इसलिए जो लोग थे जो उन्हें भागते हुए देखे तो वो लोग भी उनका चेस करने लगे। ये कॉमन सी बात है, अगर आप किसी को भागते हुए देखते हैं तो आप भी उसका चेस करने लगते हैं, लगता है कि वो कुछ कांड करके भाग रहा है। वही हुआ इनके साथ भी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो इस बार क्या होता है, इस बार भी वही होता है जो इन्होंने पिछले बार किया था। फिर से ये अपने आप को इनविजिबल करते हैं, पर इसके लिए इन्हें फिर से अपनी कपड़े गंवानी पड़ती है। तो उन लोगों से बच गए, पर ये जनवरी का महीना था, उन्हें काफ़ी ठंड लग रहा था। तो वो फिर सोचते हैं क्यों ना थियोरेटिकल कंपनी में चले जाएं, जहाँ पे ना कि उन्हें बस क्लोथ ही मिलेगा, पर खाली जगह, उन्हें अपने शोल्डर्स के ऊपर खाली जगह को ढकने के लिए भी कुछ मिलेगा। उन्हें काफ़ी ठंड लग रही होती है और वो जल्दी जल्दी ड्यूरी लेन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरी लेन एक थियोरेटिकल वर्ल्ड है जहाँ पे काफ़ी सारे थिएटर हैं। उन्हें जल्दी ही एक सुटेबल शॉप मिल जाता है उनके लिए, और वो इनविजिबल होके ही अपस्टेयर उस शॉप के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बैंडेज मिलता है, और वो उस बैंडेज को अपने फोरहेड के चारों तरफ बांधते हैं। डार्क ग्लासेस पहनते हैं, फॉल्स नोज लगाते हैं, बिग बुशी साइड विसिकर्स लगाते हैं, और बहुत ही बड़ा हैट पहनते हैं। बेसिकली बिग बुशी साइड विसिकर्स का मतलब होता है लंबी लंबी मूछें। पर फिर उन्हें डर लगता है कि कोई फिर उन्हें चेज ना करने लगे, और वैसे भी शॉपकीपर उसका पैसा तो मांगेगा ही। तो फिर वो कुछ प्लान बनाते हैं, और वो प्लान उनका ये होता है कि शॉपकीपर को मार के भागने वाला प्लान होता है। तो वही करते हैं, वो जल्दी से शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर देते हैं, उसे मार देते हैं, और बस वहाँ से ड्रेस ही लेके नहीं जाते हैं, बल्कि शॉपकीपर के पास पड़ा हुआ सारा पैसा चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ से भागना चाहते थे, मतलब उस क्राउडेड सिटी लंदन से कहीं दूर जाना चाहते थे। तो वो ट्रेन लेके विलेज आइपिंग में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने 2 रूम बुक कराया होता है। वहाँ के उस जगह का नाम होता है, जो रूम जहाँ पे बुक कराया होता है, उस होटल का नाम होता है लोकल इन। पर लोग उन्हें देख के काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नॉर्मल तो दिख नहीं रहे होते हैं, बहुत ही अजीब वेशभूषा में रहते हैं। पर मिस्टर हॉल उनसे फ्रैंकली बात करने की कोशिश करती है। बस ग्रिफिन डायरेक्टली कह देते हैं कि वो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम से आए हैं। वो कहते हैं कि वो कुछ समय अकेला बिताना चाहते हैं, और हाँ, उनका जो फेस है वो एक छोटा सा एक्सीडेंट के कारण ख़राब हो गया है। और जब मिस्टर हॉल को पता चलता है कि वो बंदा एक साइंटिस्ट है और ऊपर से मनी भी एडवांस में दे रहा है, तो वो उसे रहने की इजाज़त दे देती है और ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करती है। पर अब तक जितना भी ग्रिफिन ने उस शॉपकीपर से पैसा चुराया था वो ख़त्म होने वाला था, और वो बस जता रहे थे, उस लेडीज़ को जता रहे थे कि उनका चेक बस आने ही वाला है, इसलिए वो लेडीज़ भी उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मांग रही थी, और वगैरह वगैरह। अब वैसे भी ग्रिफिन अब कहाँ जाते, तो अगला दिन एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ के घर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जो क्लर्जीमैन होता है वो इसलिए चुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके रूम से कोई बहुत सारे पैसे चोरी कर रहा है। तो वो जो क्लर्जीमैन होता है वो बंदूक लेके उस रूम के पास जाता है, और जैसे ही वो उस रूम के पास जाके बंदूक उठाता है और कहता है सरेंडर, तो वो चौंक जाता है कि उस रूम में कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि वो इनविजिबल ग्रिफिन जो होते हैं इनविजिबल होके उस घर में चोरी करने गए होते हैं। जेंट और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे, कर्टेन्स के पीछे, इवन की चिमनी के ऊपर भी देखा, पर वहाँ पे कोई नहीं मिला। हाँ, वहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं था सिवाय पैसों के। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 2 का, उसे जाके देख लीजिएगा। 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलता हूँ, बाय बाय। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आया हो, इवन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया हो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलता हूँ।